हर किसी का होता है एक सपना कि सुंदर प्यारा सा घर होए अपना। दोस्तों हमारे जीवन की 3 बेसिक ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें रोटी और कपड़ा तो हम बिल्कुल फुलफ़िल कर लेते हैं। मकान जो हमारी बेसिक नीड होने के साथ-साथ मेरे को लगता है कि जितने लोग इस दुनिया में रह रहे हैं ज़िंदा, उन सबका एक सपना भी है कि यार एक मेरा अपना घर तो होना चाहिए। चाहे वो 1 कमरे का हो, चाहे वो 100 कमरे का हो, चाहे 1000 कमरे का हो, मगर एक मेरा खुद का घर होना ही चाहिए दोस्तों। और दोस्तों और जब बात आती है अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने की यानी कि मकान खरीदने की, तो हम हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और एक बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। मेरे पास भी आपके बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि सर हम बना-बनाया मकान लें या प्लॉट लेके उसमें हम कंस्ट्रक्शन करा के घर बनाएँ। यह दोस्तों ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेरे को लगता है जितने भी लोग घर लेते हैं, एक बार ये डाउट उनको आता ही है कि हमको बना-बनाया घर लेना चाहिए कि प्लॉट लेके घर बनाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग श्रीवास्तव फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल इन्वेस्ट विद उमंग में। और दोस्तों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि भैया बना बनाए घर लें कि प्लॉट लेके घर बनाएं। अब इसमें दोस्तों देखिए, जो सबसे सबकी नीड अलग है। किसी को तुरंत घर चाहिए, किसी को अपने बच्चों के लिए चाहिए, किसी को अपने रिटायरमेंट के लिए चाहिए, किसी को 4-5 साल बाद कोई एक शहर वो सिटी सेलेक्ट करता है और उसमें घर बनाना चाहता है। कोई ज़रूरतों कोई आगे मेडिकल के एजुकेशन, बहुत सारे नीड के हिसाब से लोकेशन बदलती रहती है। लोकेशन फाइनल होने के बाद फिर ये कन्फ्यूजन हो जाती है घर लें कि प्लॉट लें। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि हमको बना बनाया घर लेना चाहिए या प्लॉट लेके घर बनाना चाहिए। तो ये हम कैसे एनालिसिस करेंगे? दोस्तों मैं आपको दोनों के ही फायदे और नुकसान दोनों चीज़ बताऊंगा कि हमको बने बनाए घर लेने में क्या फ़ायदा है और बने बनाए घर लेने में नुकसान क्या है। फिर हम बात करेंगे कि हमको अंडर कंस्ट्रक्शन यानी कि प्लॉट लेके घर बनाएंगे उसमें फ़ायदे क्या हैं, उसमें नुकसान क्या है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन दोनों का एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद आप ही डिसीजन लीजिएगा कि आपको बना बनाया घर लेना है या प्लॉट लेके मकान बनाना है। इसके बाद भी आपको कुछ कन्फ्यूजन लग रही तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मेरा नंबर स्क्रीन पे रहता ही है। आप मुझसे कॉल करके बिना किसी हेजिटेशन के कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम बना बनाए घर खरीदते हैं तो हमको इसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है कि भैया आज आपने घर ली, रजिस्ट्री कराई, आप अगले दिन से अपने घर में शिफ्ट हो गए। आपको वेट नहीं करना है, किसी भी चीज़ का इंतजार नहीं करना है रजिस्ट्री के बाद। ये पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको घर लेके रेंट में देना है तो आपकी रेंटल इनकम अगले दिन से ही चालू हो जाती है, क्योंकि आपका घर रेडी टू मूव है, आपने उसको किराए से चढ़ाया और आपका रेंट आना चालू हो जाएगा। इस किराए से चढ़ाने के बीच में हो सकता है 1 से 1.5 महीने का टाइम हो जाए, मगर फिर वो आपकी इनकम चालू हो जाती है। तीसरा है कि भैया आपके पास समय नहीं है कि आप उतना टाइम ठेकेदार को दे सकें, मटेरियल को दे सकें, क्वालिटी चेक कर सकें, उतना समय नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों से बच जाते हैं कि आपको भैया एक रेडीमेड घर मिल गया, जाओ वहाँ पे रहो। चौथा फायदा है कि उतने पैसे देने के बाद भी आपको वेट नहीं करना होता यार कि मैंने तो पैसे दे दिए, अब घर कब बन के आएगा, लेट तो नहीं हो रहा है। आप इन सब ना मानसिक परेशानियों से बच जाते हैं। ये घर है, आपने घर पूरा चेक कर लिया और घर आपने खरीद लिया। तो ये तो है बने बनाए घर होने के फायदे। अब इसके नुकसान क्या है, नुकसान के बारे में हम बात करते हैं। नुकसान नहीं, अब इसको आप नीड समझ लीजिए। जब आप बना बनाए घर लेते हो ना तो आप पूरे घर की रजिस्ट्री कराते हो, तो जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है ना वो आपके घर की वैल्यू का लगता है। तो वो पैसा आपको ज़्यादा लगता है। यहीं अगर आप प्लॉट में लेके घर बनाएँगे तो आपको प्लॉट की रजिस्ट्री कराएँगे तो रजिस्ट्रेशन का आपका 1.5-2 लाख रुपए, अब वो एक अप्रॉक्स इतना बचता है, बाकी आपके प्लॉट की साइज़ और घर की साइज़ पे डिपेंड करता है। तो वो पैसा आपको एक साथ देना पड़ता है। दूसरा, आपको अगर घर में कुछ करेक्शन कराना है, कुछ चेंजेस कराने हैं, तो आपको तोड़-फोड़ करानी पड़ेगी। तो वो एक आपको एक एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। तीसरा, कई बार आपको चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यार किचन तो मैं चाह रहा था यहाँ होना चाहिए, सीढ़ी तो मैं चाह रहा था यहाँ होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो बने-बनाए घर लेने में ये कुछ चीज़ें आपको थोड़ा-सा इन सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या समझिए ये बना-बनाए घर लेने के माइनस पॉइंट है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर हम प्लॉट लेके उसमें घर बनाएँ, तो हमको क्या-क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों कि आपके हिसाब से घर बन जाता है। आपको जहाँ रूम चाहिए, जहाँ किचन चाहिए, जहाँ सीढ़ी चाहिए, जहाँ पे आपको बड़ी विंडो चाहिए, छोटी विंडो चाहिए, जैसा आपने सोचा आपके सपनों का घर, वैसा ही आपके सपनों का घर बन जाता है। दूसरा, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन घर है और आप अगर समय दे सकते हैं तो आपके हिसाब से ही पूरे मटेरियल आते हैं। तो आपको ये टेंशन नहीं रहता यार कि ये मटेरियल बोला है, ये तो नहीं लगा, आपके सामने ही मटेरियल पूरे लगेंगे, तो आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। तीसरी बात क्या है कि आपके हिसाब से ही वॉल पेंट होगा, टाइल्स लगेगी, ग्रेनाइट लगेगा, इंटीरियर आपने कराया तो सब आपके अकॉर्डिंग होगा
और इसमें क्योंकि पूरे घर वालों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो एक आपकी भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, खुशी रहती है। जब तक आपका घर बनता रहेगा आपको खुशी हुई, यार मेरा घर बन रहा है, मैं तो इसमें ये करूंगा वो करूंगा। बहुत सारे छोटे छोटे सपने रहते हैं हमारे घर वालों के, तो वो सब आप इस प्रोसेस में कंप्लीट करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और आपके फायदे की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि आपको ना रजिस्ट्री का पैसा बचता है। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्री का कैसा बचता है, आप मान लीजिए आपने 50 लाख में घर लिया, 50 लाख के घर की रजिस्ट्री आपको एक एवरेज 10% पड़ता है रजिस्ट्री का, तो आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। यही आपने अगर प्लॉट लेके घर बनवाए, मान लीजिए हम 50 लाख की बजट लेके चलते हैं, तो आपका प्लॉट आएगा, मान लीजिए आपका 20 लाख का प्लॉट है, 30 लाख हमने कंस्ट्रक्शन के लिए रखा, तो 20 लाख के प्लॉट में आपको रजिस्ट्री की जो कॉस्टिंग आएगी वो 10% आप निकालोगे तो सिर्फ वो 2 लाख रुपए आएगी। तो आपके 2 से 3 लाख रुपए यहाँ पे बच जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपको पार्ट पार्ट में पैसे देने, मान लीजिए आपने होम लोन, अपने घर का बजट है 50 लाख, आपने 40 लाख का लोन लिया, तो आपको 40 लाख एक साथ नहीं देने पड़ेंगे। जैसे जैसे पार्ट पार्ट में काम होता जाएगा बैंक से वैसा पैसा रिलीज होगा, और आपका जो ईएमआई है, आपका जो लोन, आपका जो इंटरेस्ट है उस अमाउंट के अकॉर्डिंग उसमें लगेगा। ये तो दोस्तों हो गए कि प्लॉट लेके घर बनाने के फायदे। अब अगर हम इसके माइनस की बात करें, तो माइनस की बात ये है दोस्तों कि सबसे पहला ये कि मान लीजिए अगर आप रेंट पे रह रहे हैं और आपने लोन में लेके घर बनवा रहे हैं, तो क्या होगा कि आपको रेंट भी देना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपकी ईएमआई भी चलती रहेगी, मतलब आपका खर्चा डबल हो जाएगा। तो जब तक आप उस घर में शिफ्ट नहीं होते आपको एक ईएमआई का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। और दूसरा इसका एक माइनस पॉइंट क्या है कि आपको वेट करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि अगर आपको अच्छा कॉन्ट्रैक्टर मिल जाए तो आपका स्मूथली काम हो जाता है, कई बार आपको वेट करना पड़ जाता है, कभी कोई मटेरियल नहीं मिल जाता, कभी लेबर्स की हड़ताल है, कभी छुट्टियां पड़ रही हैं, तो कई बार वेट हो जाता है, तो प्लस आपको वेट करना पड़ता है। आप कितना भी बिजी शेड्यूल में हो, आपको बीच बीच में टाइम निकाल के देखने जाना चाहिए कि घर कैसा बन रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा घर बनते तक। तो ये इसके माइनस पॉइंट है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इन दोनों पॉइंट्स में कंपेयर करेंगे तो आप आपकी नीड समझिए। अगर आपको तुरंत में घर चाहिए, आप रुक नहीं सकते, फाइनेंस की व्यवस्था है, बजट है आपका, तो आप बना बनाए घर लीजिए। और अगर आप रुक सकते हैं, एक दोस्तों नॉर्मल जो घर बनने का टाइम है वो 1 से 1.25 साल के बीच आपका घर रेडी हो जाता है। 1 साल में आपका घर रेडी हो गया है, तो अगर आप 1 से 1.5 साल का वेट कर सकते हैं, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आपको प्लॉट लेके ही घर बनाना चाहिए। दोस्तों एक इंडियन, हम एवरेज मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो हम जीवन में एक बार ही घर लेते हैं, तो अगर आप रुक सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, तो मेरा पर्सनल व्यू है कि आप प्लॉट लेके घर बनाएं। और अगर आप रुक नहीं सकते, ऑप्शन नहीं है, तो बने बनाए घर में ही जाइए, दोनों के अपने प्लस माइनस हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको करना है रायपुर में इन्वेस्ट, आपको लेना है रायपुर में बना बनाया घर, या आपको प्लॉट लेके बनवाना है घर, घर बनने के बाद आपको कराना है घर में इंटीरियर, सारी चीजों के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं उमंग श्रीवास्तव, आपका प्रॉपर्टी पार्टनर। आपको प्लॉट दिलाने से लेके आपके गृह प्रवेश तक की सारी सेवाएं हमारे पास आपके लिए अवेलेबल है। तो आप सबके मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं कि आप सिर्फ प्रॉपर्टी बताते हो, आप कंस्ट्रक्शन नहीं करते क्या? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम प्रॉपर्टी से लेके कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर, मॉड्यूलर किचन, सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके सपनों के घर का वन स्टॉप सॉल्यूशन, यानी कि प्लॉट चूज करना, प्लॉट फाइनल करना, प्लॉट की रजिस्ट्री कराना, फिर प्लॉट की रजिस्ट्री होने के बाद अगर आपको चाहिए लोन तो बैंक से फाइनेंस कराना, उसके बाद आपके घर का मैप बनाना, मैप अप्रूवल कराना, आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाना, फिर कंस्ट्रक्शन का पूरा कार्य करना, कंस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन में आ जाता है सिविल वर्क, उसके बाद आपको चाहिए इंटीरियर, आपको चाहिए फिनिशिंग, सारी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों जैसा कि आपके मेरे पास कॉल आता है तो हम ये सारी सर्विसेज हम आपको देते हैं। तो अगर आपको चाहिए रायपुर में मकान तो भी है, आपको मकान बनवाना है तो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कैसी भी आपको रियल एस्टेट से जानकारी चाहिए तो नीचे मेरा नंबर है, उसमें कॉल करें और अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच। मैं उमंग श्रीवास्तव, आपका प्रॉपर्टी पार्टनर।